नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर बौद्ध धर्म जैसी एक पूरी की पूरी नई विचारधारा, एक नया दर्शन, ये शुरू कैसे हुआ? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज हम डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे की किताब के जरिए इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। असल में यही सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब भारत में विचारों का एक जबरदस्त तूफान आया हुआ था। तो चलिए उस समय के भारत को और करीब से समझते हैं। जरा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा समय था जब पुरानी मान्यताएं, पुराने विचार सब टूट रहे थे और नए आइडियाज पैदा हो रहे थे। मतलब समाज और सोच दोनों में एक क्रांति सी आ रही थी। देखिए, उस समय जो मेन सिस्टम था वो था वैदिक परंपरा का। यहाँ सब कुछ बड़े बड़े यज्ञों और कर्मकांडों पर टिका हुआ था। ये माना जाता था कि देवताओं को खुश रखने और दुनिया को ठीक से चलाने का बस यही एक तरीका है। और यहीं पर हमें उस दौर का सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो थी ब्राह्मणवादी परंपरा जो बाहरी कर्मकांडों और यज्ञों पर जोर देती थी, और दूसरी तरफ एक नई लहर उठ रही थी श्रमण परंपरा की, जो कहती थी कि असली खोज बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर है, ध्यान और तप के जरिए। अब ये जो श्रमण थे ना, ये कोई एक ग्रुप नहीं था। ये तो ऐसे विचारक और तपस्वी थे जो गांव-गांव घूमकर पुरानी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि यज्ञों से नहीं बल्कि ध्यान और कठोर तपस्या से ही मोक्ष का, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से निकलने का रास्ता मिलेगा। और इसी माहौल ने बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। तो आप समझ सकते हैं कि ये दौर वाकई में विचारों की एक बड़ी जंग का मैदान था, जहां हर कोई जीवन के बड़े सवालों के जवाब अपने अपने तरीके से खोज रहा था। और विचारों की इसी उथल पुथल के बीच जन्म होता है सिद्धार्थ गौतम का। वो कोई देवता बनकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने समय के सबसे बड़े सवालों से खुद जूझ रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड भी बुढ़ापे, बीमारी और मौत के असली दुख का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। बस इसी बेचैनी ने उन्हें सच की खोज में अपना घर-बार, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी यात्रा एक राजकुमार की ऐशो आराम की जिंदगी से शुरू हुई, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सालों तक उन्होंने शरीर को गला देने वाली कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें जवाब फिर भी नहीं मिला। तब जाकर उन्हें समझ आया कि असली रास्ता न तो महलों के भोग विलास में है और न ही शरीर को कष्ट देने में। उन्होंने बीच का रास्ता चुना, यानी मध्यम मार्ग, और उसी रास्ते पर चलकर उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया, उसमें उन्होंने इंसानी जीवन की समस्या का एक बहुत ही क्लियर कट डायग्नोसिस रखा। प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। देखिए, बुद्ध ने सबसे पहले तो एक सीधी सी सच्चाई सामने रखी कि जीवन में दुख है। ये एक फैक्ट है जिसे हम सब महसूस करते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने इस दुख का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, ये दुख हमारी अपनी इच्छाओं, हमारी तृष्णा, किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव और नफरत की वजह से होता है। तो सवाल ये है कि ये इच्छाएं और दुख आते कहां से हैं? इसका जवाब बुद्ध के एक बहुत गहरे सिद्धांत में छिपा है, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब बहुत सरल है कि हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। कुछ भी अपने आप या अचानक नहीं होता। जैसे बीज से पेड़ उगता है, ठीक वैसे ही हमारे कर्मों और इच्छाओं से हमारे दुख या सुख पैदा होते हैं। ये एक कॉज एंड इफेक्ट की चेन है। और यही सिद्धांत बताता है कि कैसे हमारी अज्ञानता से इच्छाएं पैदा होती हैं और फिर उन्हीं इच्छाओं से दुख का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र चलता ही रहता है। यही बौद्ध दर्शन की एकदम बुनियाद है, उसकी नींव है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। अगर दुख का कोई कारण है तो इसका मतलब है कि उस कारण को खत्म भी किया जा सकता है। और बुद्ध सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुके, उन्होंने उसका एक पक्का समाधान भी दिया। तीसरा आर्य सत्य यही उम्मीद देता है कि दुख का अंत हो सकता है, ये पॉसिबल है। और चौथा आर्य सत्य वो रास्ता दिखाता है जिससे ये मुमकिन हो सकता है, और वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और ये कोई मुश्किल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें आपकी सोच, आपकी समझ, आपके काम, आपके शब्द और आपका ध्यान, यानी जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया है। ये एक तरह से मन और चरित्र की पूरी ट्रेनिंग है। तो इस रास्ते पर चल के मिलता क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है निर्वाण। और ये समझना बहुत जरूरी है कि निर्वाण कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है,
ये मन की वो अवस्था है जहां दुख के जो असली कारण हैं, लालच, नफरत और भ्रम, उनकी आग पूरी तरह से बुझ जाती है, शांत हो जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे उस समय के माहौल ने बुद्ध के विचारों को जन्म दिया और फिर उन विचारों ने कैसे एक पूरे दर्शन का, एक पूरे सिस्टम का रूप ले लिया। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये थी कि ये एक क्रांति थी। सोचिए, पहली बार किसी ने इतने जोर से कहा कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए बाहरी यज्ञों और कर्मकांडों की नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने की, अपनी समझ को साफ करने की और खुद को अनुशासित करने की जरूरत है। आसान शब्दों में कहें तो बुद्ध ने ये नहीं बताया कि किसी भगवान की पूजा कैसे करें, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि अपने ही मन को समझकर और उसे साध कर दुख से आज़ादी कैसे पाई जाए। और ये पूरी चर्चा हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर दुख का असली सोर्स हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारी इच्छाओं और हमारे जुड़ाव में, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उस दुख का समाधान भी हमारे भीतर ही मौजूद है?